क्या कभी किसी ने आपकी मेहनत को बेकार कहा है? कहा कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसी मेहनत ने वो चमत्कार कर दिखाया जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, जहां अहाना अपनी हिम्मत और हुनर से वो कर दिखाएगी जिसे सुनकर पूरा घर दंग रह जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ अहाना ने अपनी झोली उठाई। उसके हाथों में थीं मिट्टी की मूर्तियां और दिल में था माँ का सपना। वो धीमे कदमों से दुकान की ओर चली जा रही थी। चेहरे पर उम्मीद थी, जैसे आज उसकी मेहनत रंग लाने वाली हो। दुकान पर पहुंचते ही उसने मूर्तियां सलीके से रखीं और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, भैया, ये हमारी बनाई मूर्तियां हैं, देखिए जरा। लेकिन दुकानदार ने मूर्तियों को एक नजर देखा और भौहें चढ़ा ली। कड़क आवाज में बोला, ये सारी मूर्तियां टूटी हुई है, कोई इनका दाम नहीं देगा, उल्टा तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, पूरे 5,000 रुपए। अहाना सन्न रह गई। उसकी मेहनत, उसका जोश, सब जैसे पल भर में टूट गया। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी जो लोग मेहनत की कीमत नहीं जानते, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से देना चाहिए। उधर घर के आंगन में दुर्गा देवी बेचैन होकर टहल रही थी। हर आहट पर उनका दिल धड़क उठता। आखिर जब अहाना और बाकी औरतें लौटकर आईं, खाली हाथ, तो उनका दिल बैठ गया। अहाना, मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? उनकी आवाज कांप रही थी। पीसी मोनी और बुआ जी ने ताना मारा, कहा था ना, औरतों से कोई काम नहीं होता। मिट्टी का काम करने निकली थी और अब खुद मिट्टी में मिल गई। अहाना चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरें झुकी थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक रहस्य छिपा था। अचानक अहाना ने अपने पीछे से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सबके होश उड़ गए। उसके हाथों में थी नोटों की गड्डियां। पूरा आंगन सन्न हो गया। दुर्गा देवी अवाक रह गई। ये सब पैसे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अहाना मुस्कुराई। माँ, जिन मूर्तियों को दुकानदार ने टूटी हुई कहा था, मैंने उन्हें खुद ठीक किया, रंग चढ़ाया और फिर अपने दम पर बेच दिया। देखिए, ये रहा उसका इनाम। दुर्गा देवी ने पैसों को छुआ जैसे कोई सपना हो। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अहाना को गले लगा लिया और कहा, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है। आज तूने मेरी मिट्टी में जान डाल दी। थोड़ी ही देर में घर की फिजा बदल गई। आंगन में हंसी गूंजने लगी, ढोलक की थाप सुनाई देने लगी। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं अपनी मेहनत की जीत का जश्न मना रही थीं। वे झूम रही थीं, गा रही थीं और नाच रही थीं। ऊपर से पीसी मोनी और बुआ जी नीचे उतरी, गुस्से से बोली, घर को बाजार बना दिया है क्या? लेकिन इस बार किसी ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि यह दिन था स्वाभिमान की जीत का। यह दिन था औरतों की मेहनत के सम्मान का। अहाना ने माँ का हाथ थामा और बोली, माँ, याद है कुछ लोगों ने कहा था कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, कि हमारा काम सिर्फ रसोई तक सीमित है। आज हमने उन्हें। दुर्गा देवी ने उसका माथा चूमा। अब हम रुकेंगे नहीं बेटी, अब हम घर से ही अपना लघु उद्योग शुरू करेंगे। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां नीचे हंसी थी, वहीं ऊपर की मंजिल पर अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वो बड़बड़ा रहा था, अब ये औरतें उड़ने लगी हैं। अगर ऐसे चला तो अहाना मुझसे आगे निकल जाएगी, मेरा वजूद मिट जाएगा। वो नीचे आया और अहाना को कोने में ले जाकर बोला, बहुत उड़ने लगी हो तुम। अगर मूर्तियां बनाना बंद नहीं किया तो इस घर में एक पल भी नहीं रह पाओगी। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोली, अर्जुन, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरी माँ का घर है और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना तुम ना कोई और। उसके ये शब्द अर्जुन के अहंकार पर जैसे बिजली बनकर गिरे। वो वहीं खड़ा रह गया, निशब्द, पराजित। वो पल सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, वो था नारी शक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान की जीत। अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं रहा, यह घर एक आंदोलन बन चुका था, जहां हर औरत अपने सपनों की मिट्टी से अपनी दुनिया गढ़ना सीख चुकी थी। अगर आप भी अहाना जैसी हिम्मती औरतों की कहानी पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।